हाय, दिस इज़ वाल्मीकि रामायण एपिसोड 4। जब दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म होता है, उसके बाद उनका नामकरण समारोह होता है। एंड वशिष्ठ ऋषि जो उनके पुरोहित होते हैं, वो कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखते हैं, कैकई के पुत्र का नाम भरत, एंड सुमंत सुमंत्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। फिर गुरु वशिष्ठ जो हैं वो चारों पुत्रों को मार्गदर्शन देते हैं और फिर उससे वो बहुत ही पराक्रमी योद्धा बन जाते हैं। एंड उन्हें सभी वेदों का ज्ञान भी होता है। राम जी जो हैं वो सभी विषयों में प्रथम रहते हैं। राम एंड लक्ष्मण के बीच जो है वो अधिक प्रेम रहता है, एंड भरत और शत्रुघ्न के बीच अधिक प्रेम रहता है। जब उनकी विद्या समाप्त हो जाती है, दशरथ वशिष्ठ के साथ चारों पुत्र के विवाह के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं। उसी समय ऋषि विश्वामित्र वहाँ पे आते हैं। दशरथ जी उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं, उनको अपनी स्थान पे बिठाते हैं। एंड फिर उनसे पूछते हैं कि उनका आने का क्या कारण है जो कि वो पूरा कर सकें। एंड इस पे विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं एक बहुत ही ज़रूरी एक यज्ञ कर रहा था, एंड उस यज्ञ का ऑलमोस्ट समापन होने वाला था, बट उसी समय दो राक्षस मारीच एंड सुबाहु ये दोनों आते हैं, एंड वहाँ पे मांस और खून फेंक के चले जाते हैं, जिससे यज्ञ जो है वो भंग हो जाता है एंड वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है। विश्वामित्र जी जो हैं दशरथ से कहते हैं कि आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ भेजिए, एंड आप चिंता मत करिए, मैं उनका पूरा ध्यान रखूँगा एंड उनको वापसी ठीक से लाऊंगा। एंड मुझे पता है कि राम उस कार्य को पूरा अच्छे से कर पाएंगे। मुझे आप 10 दिन के लिए अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेज दीजिए। तो ये सुनकर जो है दशरथ जी एकदम बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके सबसे प्रिय पुत्र राम होते हैं। एंड थोड़े समय बाद उनको थोड़ा होश आता है, फिर से उसी चिंतन में जो है वो दोबारा खो के वो बेहोश हो जाते हैं। देन 1 घंटे बाद वो उठते हैं, एंड वो विश्वामित्र जी से प्रार्थना करते हैं कि आप राम को मत लेके जाइए साथ, उसकी जगह आप मुझे ले जाइए और मैं अपनी सेना साथ में लेके आता हूँ आपके लिए, बट आप मेरे राम को मत लेके जाइए क्योंकि अभी वो 16 वर्ष की आयु है, एंड किसी भी अभी तक युद्ध में गए तक नहीं है, एंटर भी नहीं हुए हैं। दशरथ जी जो हैं वो विश्वामित्र से पूछते हैं कि आप मुझे बताएं कि उन राक्षसों की क्या शक्तियाँ हैं। इसमें विश्वामित्र जी बोलते हैं कि जो राक्षसों का राजा है रावण, उसने पूरे विश्व में अशांति फैलाई है, एंड जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है वो उसको निष्फल करने की कोशिश करते हैं। एंड जहाँ पे भी रावण नहीं जा पाता वहाँ पे वो मारीच और सुबाहु को भेजते हैं। इससे जो है दशरथ जी और डर जाते हैं कि रावण को तो कोई भी हरा नहीं सकता, एंड दशरथ जी को विश्वास नहीं होता कि राम उन दोनों राक्षसों को हरा सकेंगे। विश्वामित्र जी जो बहुत गुस्से हो जाते हैं इससे, और वो बहुत क्रोध से कहते हैं कि तुम्हारे जो ये डिसीजन है इससे तुम्हारा पूरी फैमिली की रेपुटेशन उस पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि तुम मुझे मतलब एक ऋषि को वापस भेज रहे हो, बिना अपने वचन से दूर जा रहे हो कि तुम सारी इच्छाओं को पूरा करोगे। एंड उनके क्रोध से धरती भी कांप उठती है और स्वर्ग में देवताएं भी चिंतित हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जो हैं वो दशरथ के विश्वामित्र जी को रोकते हैं, एंड दशरथ को समझाते हैं कि विश्वामित्र जी के पास इतनी शक्तियाँ खुद से हैं कि वो आराम से दोनों राक्षसों को ख़त्म कर सकते हैं, बट वो राम जी को इसलिए साथ लेके जाना चाहते हैं ताकि उनकी राम जी की जो है गौरव में वृद्धि हो। और विश्वामित्र जी जब राजा थे तब उन्हें शिव जी से दिव्य हथियार मिले थे, दिव्य शक्तियाँ मिली थी,
जो कि राजा दक्ष की पुत्री जया और सुप्रभा ने बनाए होते हैं। एंड विश्वामित्र जी शायद वो जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो राम जी को देना चाहते हैं इस कार्य के रूप में। तो आप चिंतित ना हो, विश्वामित्र जी पूरा ध्यान रखेंगे उनका, एंड आप दोनों को जाने दीजिए। गुरु वशिष्ठ के समझाने पे दशरथ जो हैं वो मान जाते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाते हैं। राम जी को बुलाते हैं एंड लक्ष्मण जी भी उनके साथ आ जाते हैं। फिर दोनों को जो है राम जी और लक्ष्मण जी को वो गुरु विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। ये था एपिसोड 4। थैंक यू फॉर लिसनिंग।